बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कीअं आहियो? उमेद आहे त ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। ऐं मां आहियां अव्हांजी मेज़बान सबा अली। सुबुह जो आगाज़ हसीन शुरूआत थी वई आहे। ऐं जीअं मंडे आहे, सूमर आहे, ऐं इहो जेको ॾींहुं हूंदो आहे असांजो सॼो हफ़्तो असां वरी प्लान कंदा आहियूं। छो जो सैटरडे संडे ते त असां पंहिंजी फैमिली सां बिज़ी हूंदा आहियूं ऐं अहिड़ो कुझु मसरूफ़ जो वरी राति जो असां देरि सां सुम्हणु थींदो आहे या वरी पंहिंजी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हूंदा आहियूं। पोइ मंडे जेको ॾींहुं हूंदो आहे उहो असांजो ईअं हूंदो आहे त असांजो उथणु दिलि न चवंदो, या वरी उथंदा बि आहियूं त असां काफ़ी लेज़ी फील कंदा आहियूं। सो इहो लेज़ी असां छो फील कंदा आहियूं, इन जी बि काफ़ी वजूहात हूंदियूं आहिनि। त असां सुबुह जो उथी अगरि नाश्तो न कंदासीं ऐं बिस्मिल्लाह सां पंहिंजो ॾींहुं शुरू न कंदासीं त पोइ इन्हनि शयुनि सां असांजो जेको लेज़ीपन ऐं थोरी नेगेटिव एनर्जी अची वेंदी आहे। ऐं नेगेटिव एनर्जीज़ बि ॾाढियूं असांजी लाइफ में वॾो इम्पॉर्टेंट रोल अदा कंदियूं आहिनि। त असां जॾहिं ज़िंदगी में असांजे ॾींहं में नेगेटिव एनर्जी हूंदी आहे त पोइ उन सां असांजी लाइफ में ॾाढियूं कुझु अहिड़ियूं शयूं थींदियूं आहिनि जेके असांखे नागवार बि गुज़रंदियूं आहिनि, जेके असांखे न वणंदियूं आहिनि। ऐं ईअं ई उन नेगेटिव एनर्जीज़ खे असां ख़तमु करे सघूं था सिर्फ़ु पंहिंजी पॉज़िटिव सोच सां, असांजी सुठी सोच सां, ऐं उन सोच सां जंहिंसां असां सिर्फ़ु न पंहिंजे ज़िंदगी में सुधार आणियूं पर असांजे सराउंडिंग में जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जी बि ज़िंदगी में सुठो सुधार आणे सघूं था। सो काफ़ी अहिड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि जेके असां सुबुह जो उथी करे बि सघूं था। जीअं उथण सां अगरि असां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूं ऐं हर कंहिं सां जेके घर में असांजा माण्हू आहिनि उन्हनि सां ॾिसी करे सिर्फ़ु उन्हनि खे स्माइल ई पास कयूं। चवंदा आहिनि न त असां जॾहिं पंहिंजे माउ पीउ खे ॾिसी करे ऐं हिकिड़ी स्माइल पास कंदा आहियूं त हुन सां बि असांखे हज जो सवाबु मिलंदो आहे। सो इहे सवाबु असां पाण बि कमायूं ऐं ॿियनि खे बि कमायूं, उन्हनि खे बि ॿुधायूं त ईअं थींदो आहे। बाक़ी इन्हनि शयुनि ते असांखे यकीन रखणु घुरिजे, बल्कि असांखे करणु बि घुरिजनि। असांखे इहे शयूं जॾहिं ज़िंदगी में अप्लाई कंदासीं तॾहिं ई पॉज़िटिविटी लाइफ में ईंदी। ऐं काफ़ी अहिड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि त असांखे हिकु आदत हूंदी आहे सुबुह जो बेड टी हुजणु असांखे ज़रूरी आहे। ऐं काफ़ी माण्हुनि जी आदतूं कुझु ख़राबु आहिनि त भई बेड ते ई मानी खाइणी आहे, बेड ते ई असांखे चांहि खपे, नाश्तो असांखे सुबुह जो उथी करे बेड ते ई खपे। त इन सां वॾी नेगेटिव एनर्जी असांजे घर में, असांजे कमरे में थी वेंदी आहे। ऐं इन सां चवंदा आहिनि त रिस्क में बि कमी ईंदी आहे। सो सुबुह जो अगरि उथी असां पंहिंजनि सां वेही करे टेबल ते असां मानी खाऊं ऐं टेबल ते नाश्तो कयूं, टेबल ते चांहि बि पियूं त इन सां वॾी बरकत बि थींदी आहे। हिकु त गॾु मिली करे ऐं ॿियो टेबल जिथे असां दस्तरख़्वान आहे जेको असांजे खाइण जी जॻह आहे उन ते ई वेही खाऊं। हिकु त इहो ट्रेंड असांजे यंगस्टर्स में ॾाढो थी वियो आहे ऐं काफ़ी माण्हुनि खे मां ॾिसंदी आहियां बेड टी खपे। सो इहे शयूं ख़राबु आहिनि। इहे शयूं असांजी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा कंदियूं आहिनि असांजे घर में। सो इन्हनि शयुनि खां असांखे परहेज़ करणु घुरिजे ऐं वधि में वधि अगरि ख़्यालु कयूं त असां इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु कयूं जीअं असांखे इस्लाम में मना आहिनि ऐं असांखे मुआशरती बि मना आहिनि इहे शयूं। सो इन शयुनि जे बारे में वधीक असां मज़ीद ॻाल्हाईंदासीं, पर हींअर जीअं मूंसां शेफ़ मौजूदु आहे उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं त उहे छा ठाहिया आहिनि असांजे प्रोग्राम में। सूमर जो ॾींहुं आहे, पहिरियों ॾींहुं आहे ऐं पहिरें ॾींहं ते असां लंच डिनर पे छा खाईंदासीं इहो मां हिननि खां पुछंदमि। मोहम्मद शुएब सैयद मूंसां मौजूदु आहिनि जेके इंडस्ट्रियल शेफ़ आहिनि ऐं शेफ़ प्लस इंस्ट्रक्टर बि आहिनि। सो उन्हनि खां पुछूं था त छा उहे कंदा आहिनि। मज़ीद मैं उनसे ॻाल्हायां थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, माशाल्लाह आप इंडस्ट्रियल शेफ़ हैं, उसके साथ इंस्ट्रक्टर भी हैं जी। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले ये बताएं। जी, मतलब मुझे तकरीबन मेमन इंस्टीट्यूट में वर्क करते हुए तकरीबन 5 ईयर्स हो चुके हैं और इसके अलावा मुझे जो एक्सपीरियंस है 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कुकिंग, बेकिंग और चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल और उसके अलावा जो है जैसे एशियन में काफ़ी और फास्ट फूड, बारबेक्यू, ये सब चीज़ों में एक्सपर्टीज़ है मेरी। अच्छा, क्या आपको मोटिवेट किया कि भाई मुझे इस तरफ जाना है और कुकिंग करनी है, शेफ़ बनना है? क्योंकि हमारे यहाँ जो सोसाइटी में पता है आपको कि भाई अगर मेल है तो फिर आईटी में जाए, टेक्नोलॉजी साइड पे जाए और ये सारी चीज़ें बड़े प्रेशर होते हैं। लेकिन फिर शेफ़ बनने के लिए क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या फिर आपको बड़ी मोटिवेशन थी?
हाँ, ऐसा है कि अक्सर आप सही कह रही हैं। ज़्यादातर मैं अक्सर चैनल से भी ये बोल चुका हूँ कि मर्द हजरात को ना मतलब लोग पहले के टाइम पे सोच के बोलते हैं नहीं यार ये काम तो ख़वातीन का है, आप क्यों ये करना चाहते हैं। बट लेकिन आजकल जो है देखा है ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पर भी नेशनल लेवल पे मेल फीमेल दोनों मिल के वर्क करें, ज़्यादातर मेल ही हैं। और इंडस्ट्री में मुझे मतलब शौक़ तो था बहुत आगे बढ़ने का, और जैसा मैंने स्टार्ट लिया तो मैं बिल्कुल बेसिक से ऐसा कि मैं अपनी मदर के साथ घर पे जो भी चीज़ें बनाती थी तो मैं बहुत शौक़ से वो चीज़ देखता था, बनाता था और कोशिश करता था अच्छा करने की। तो बट लेकिन वो बेसिक में तो आपको पता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो बहुत कम से मैंने स्टार्ट लिया कि बिरयानी बनाई, कभी कढ़ाई, तो चीज़ें ख़राब मतलब होती थी। आपने काफ़ी यंग एज से ये स्टार्ट किया? जी, मैं बहुत तकरीबन आप 14 साल का एक्सपीरियंस लगा ले तो उससे पहले से ही मतलब काम कर रहा हूँ मैं। सही है, मतलब ये घर पे ही मदर के साथ हेल्प करवाते करवाते आप में शौक डेवलप हुआ और उसके बाद आपने इसको प्रोफेशनली लिया। फिर आपने फ़ौरन ही कहीं से सीखा या फिर कहीं जी, मैंने अदर मतलब जैसे कोई इंस्टीट्यूट से कोर्सेज किए हैं, डिप्लोमे किए हैं, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट ज्वाइन किया है, होटल ज्वाइन किया है। अच्छा, कुकिंग में क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या सर्टिफिकेशन होती है, उस बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, सर्टिफिकेशन कुकिंग में होती है, जैसे कि जो बच्चे बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी डिप्लोमाज हो रहे हैं। अच्छा। और नेशनल लेवल पर भी हैं, और कोई बेसिक करना चाहता है कि ऐसे ही कि बस नॉर्मली कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट आ जाए, घर के लिए आ जाए, या फिर कुछ बच्चियां भी कर रही होती हैं जब शादी हो रही होती है तो उससे पहले जो है कुछ ट्रेनिंग ले लें। जी, ऐसे ही मेरे पास तकरीबन 2 कोर्स चल रहे हैं, एक प्रोफेशन और एक बेसिक कुकिंग बेकिंग। जो कुकिंग बेकिंग हमने रखा हुआ है वो बेसिक ऐसे कि जो गर्ल्स मतलब घर की नहीं, फीमेल्स की नहीं करना चाह रही हैं, घर के लिए नॉर्मली खाने बनाना चाह रही हैं, और कुछ ऐसी हैं कि शादी करके घर चली जाएंगी तो उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज हैं, और उनको हम वो काम सिखा रहे हैं जो कि एक रेस्टोरेंट या होटल में होता है। क्योंकि अमूमन घर में जो नॉर्मली खाने बनते हैं उसमें और हम लोग खाने बनाते हैं तो बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि हम पैकेट्स वगैरह यूज़ नहीं करते, अपने मसाले बनाते हैं, बच्चों को सारे इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, घर के होममेड मसालों से एक प्रोफेशनल खाने बनाना बताते हैं। सही है, मतलब आप लोग जो है प्रॉपर रेस्टोरेंट्स वाली ट्रेनिंग दे रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स को। जी, बच्चों को। और आप जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है बच्चों की? मेरे पास 3 बैच हैं जो कि मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं 9 to 12, और 12:30 से हो रहा है 2 बजे तक का, और उसके बाद हो रहा है 3 से 5, 3 बैचेस हैं। अच्छा। एक बैच में तकरीबन 55 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप सुबह से शाम तक खाना बनाना? जी, यही हमारा। अच्छा, शुरू में जब कोई जैसे अगर लेट्स सपोज मैं हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता कुकिंग के बारे में और मैं इंस्टीट्यूट आ रही हूँ, तो आप लोग क्या देखते हैं कि उसका शौक़ होना चाहिए या उसको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, या बिल्कुल वो ज़ीरो से स्टार्ट करवाते हैं? नहीं, देखें ये तो खैर अलग हो गया कि शौक़ भी होता है कुछ बच्चों को, तो वो मतलब पॉलिश होने के लिए आ रहे होते हैं, और कुछ बच्चों को मतलब ऐसा होता है बिल्कुल ही सीखे हुए होते हैं, सब कुछ आता है उनको, प्रोफेशनल होते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और कुछ ऐसे बिल्कुल O लेवल ज़ीरो, जिनको एक अंडा बॉयल भी करना नहीं आता, एक चाय भी बनाना नहीं आती, तो उन बच्चों को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ अगर उनका इंटरेस्ट है तो। इंशाल्लाह उनमें इतनी अच्छी मतलब चेंजिंग आती है, एक ग्रूमिंग आती है कि वो 2 मंथ के अंदर ही मतलब वो चीज़ें बनाने लगते हैं कि उनके पेरेंट्स मेरे पास आके मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत दुआएं देते हैं कि आपने हमारे बच्चों को इस लायक बनाया। लेकिन बच्चे खुद का इंटरेस्ट अगर होगा तो 2 महीने का 1 महीने में बहुत कुछ कर सकता है। ऐसी है। अच्छा, सर्टिफिकेट कितने दिनों का है और आपके पास डिप्लोमा कितने दिनों का है, अगर जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बड़ी नॉलेज? डिप्लोमा तो हमारे पास 1 ईयर का होता है, और 6 मंथ्स 4 मंथ कोर्सेज होते हैं, 2 मंथ का लास्ट कोर्स है। सही है, मतलब 1 ईयर में डिप्लोमा हो जाता है और वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जी बाकी सारे जो वो कोर्सेज में आते हैं। ठीक है, बाकी शॉर्ट कोर्सेज में भी आते हैं, 4 मंथ का कोर्स है वो भी मतलब ऐसे नेशनल लेवल पर है, CBT से रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, तो उस पर भी हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्री जाके वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना काम, और जो नहीं भी जा पा रहे अपने यहाँ, तो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो बच्चे यहाँ पर होटल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, और कुछ बहनें इस तरह की हैं जो रेस्टोरेंट ज्वाइन नहीं करना चाहती तो वो घर बैठे अर्निंग कर रही हैं अपने, मतलब होममेड आजकल काम कर रहे हैं, आपको तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्रोजन आइटम्स भी चल रहे हैं, इस तरह के पार्टीज़ वगैरह पिकनिक को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसमें जो मतलब कुकिंग वगैरह होती है तो उसमें कांटेक्ट करते हैं बच्चे। सही है जी। आज क्या बनाया है हमारे नाज़रीन के लिए, क्या सिखाने वाले हैं? आज मैंने बहुत अच्छी सी कोयला कढ़ाई बनाई है जो कि आप टेस्ट करके बताएंगे लाजमी। तो ये मैंने कोयला कढ़ाई बनाई है और वो एक रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है। एक नॉर्मली घर में बनती है जिसमें अक्सर लोग टमाटर का पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। हाँ। वो उस तरह के ऊपर डिस्कस मैं आपको करता हूँ, बताता हूँ, और बाकी आप उसको टेस्ट करिएगा। ये कोयला कढ़ाई बनाई है, बहुत बेहतरीन फ्लेवर है और रेस्टोरेंट स्टाइल में। ठीक है, इसकी रेसिपी बताते चले ताकि तमाम नाजरीन जो देखने वाले हैं वो फिर घर पे आज रात में डिनर में कोयला कढ़ाई बनाएं। जी,
अच्छा जी, ये मैंने जो बनाई कोयला कढ़ाई, अक्सर ऐसा होता है कि लोग स्मोक लगा देते हैं तो वो बस कोयले का नाम दे दिया, लेकिन एक फ्लेवर होना चाहिए कोयला कढ़ाई में ना, एक फ्लेवर जो होता है। और दूसरा, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो अक्सर एक बहुत थिक ग्रेवी होती है, मतलब थिक नहीं, सॉरी ग्रेवी होती ही नहीं है, मसाला होता है जस्ट, या नहीं होती या जी फिर बहुत जस्ट ज़्यादा कोटिंग हुई हुई होती है बस के चिकन हाँ। के ऊपर। और देखा जाए तो प्रोफेशनली तो बाहर कढ़ाइयाँ इसी तरह की होती हैं, लेकिन घरों में लोगों को अक्सर ग्रेवी का मतलब वो होता है क्रेज़ कि ग्रेवी होना चाहिए, बोटियाँ बोटियाँ हैं, मसाला है, ऑयल है, ग्रेवी नहीं है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा कि ग्रेवी किस तरह से बनाई जाती है और प्रोफेशनली किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ सबसे पहले ऑयल लिया। अगर आपके पास ½ kg चिकन है तो आपने तकरीबन 1 कप ऑयल, तकरीबन आप 200 ग्राम ऑयल ले लें ml, या आप ज़्यादा खाते हैं तो आप 250 ml ले लें। आपने ऑयल गर्म करना है, उसके बाद मैंने बोन वाला चिकन लिया है, बोन वाले चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना है, हल्का सा गोल्डन कर लें। जब हल्का सा गोल्डन हो जाए तो ब्लैक पेपर आपने ½ टीस्पून जो है वो आपने क्रश करके ऐड करना है, मतलब एक होता है पाउडर और एक होता है क्रश, ठीक है ना। तो आपने मोटा मोटा कूट कर आपने वो चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। सही है। उसके बाद ग्रीन चिलीज जो आती हैं, एक तो छोटी ग्रीन चिली होती है और एक थोड़े मोटे साइज़ में होती है, तो आपने वो ग्रीन चिली जो है इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है, वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा ये। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया हमने इसके अंदर, आप वो 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद जब वो अच्छे से कलर आ जाए, आपको लग रहा है मसाला जल रहा है, थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट स्टाइल में क्या होता है, अब यहाँ तक मैंने बता दिया, रेस्टोरेंट स्टाइल में हम टमाटर्स को बीच से कट करके और उसको ऊपर रख के थोड़ा स्टीम देते हैं। जैसे ही स्टीम आता है टमाटोज़ में तो हम उसके स्किन को जो है पील कर देते हैं, निकाल देते हैं। उसके बाद बोटियों को साइड पे करके स्पैचुला से हम उसको मैश कर लेते हैं टमाटर्स को, ठीक है। तो वो बहुत थिक ग्रेवी बनती है रेस्टोरेंट की तरह। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं इतनी ग्रेवी जिससे हमें बना कर लाया हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, तो मैंने टमाटो को प्योरी यूज़ किया है। अच्छा जी, आप टमाटर को ब्लांच भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ही आपने ग्राइंडर में डाल के उसको पेस्ट बनाना है और चिकन के अंदर ऐड कर देना है। तो टमाटोस का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने क्रश्ड चिली, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ये तीनों चीज़ डाल के अच्छे से भुनाई करनी है। उसके बाद आपने क्यूमिन और कोरिएंडर, मतलब धनिया और ज़ीरा दोनों को आपने लेके तवे पे पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद हल्का हल्का सा कूट लें, थोड़ा मोटा ना हो और बारीक भी ना हो, फिर वो आपने डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ऑयल ऊपर आने लगेगा। तो आपने यहाँ पर कर्ड लेना, दही 2 से 3 चम्मच दही ऐड करिएगा। और उसके बाद ½ टीस्पून कसूरी मेथी, ड्राई फिनिग्रीक जिसे कहते हैं, आपने कसूरी मेथी थोड़ा सा वो ऐड कर देना है। उसके बाद अच्छे से इसको आपने मतलब मिक्स करना है, भुनाई खूब अच्छे से करना है, ऑयल ऊपर आता रहेगा, आपको बस लगनी नहीं चाहिए आपकी कढ़ाई, बाकी आप अच्छे से भुनाई करें। उसके बाद जो ग्रीन चिली जो मैंने ऊपर से डाली हुई है, इस तरह से आपने कटिंग करके जूलियन में और या ओवल शेप में कट करके आपने वो डाल देना है। और जिंजर को भी जूलियन कट करके डाला हुआ है, वो भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। और लास्ट में अगर आप क्रीम ऐड करना चाहें तो 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करें, उससे बहुत स्मूथ और बहुत ही मतलब एक माइल्ड सा फ्लेवर आता है अगर आप पसंद करें। नहीं तो हम नहीं डालें, मैंने नहीं डाला, आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कोयले का स्मोक लगा दें, तो ये हमारी बहुत ही अच्छी सी कढ़ाई रेडी होती है। आपने इसमें दही भी इस्तेमाल की है और उसके साथ साथ आपने इसमें क्रीम भी डाली है। जी, मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन डाल सकते हैं, मेरी बगैर क्रीम की बहुत स्मूथ बनी है माशाल्लाह। बाकी आप क्रीम ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून। अच्छा, उससे टेस्ट चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा हांडी वाली लुक और जी इस तरह का थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाती है मसाले। हाँ जी, सही है। मतलब क्रीम भी हम लोग नॉर्मल कढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं एंड में, लेकिन जी बिल्कुल लास्ट में, मतलब फ्लेम ऑफ करने से पहले आप क्रीम ऐड। अच्छा, फिर उसको घुमाना है उसके साथ, हल्का सा मिक्स करें, उसके बाद बस कवर कर दें, ठीक है, स्मोक लगा दें। सही है। थैंक यू सो मच शुएब, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने बताई। और नाज़रीन, ये तमाम रेसिपीज़ जेके आहिनि असांजी ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आहिनि ऐं अहिड़ियूं रेसिपीज़ आहिनि जेके असां पंहिंजे घर में पाण ठाहे सघूं था। सो ये तमाम रेसिपीज़ असां फॉलो कंदासीं ऐं जी पंहिंजे घर में बि ठाहींदासीं ताकि घर वारनि खे ख़ुशि करे सघूं। नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पिण वापसि अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं हींअर गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि, ज़बरदस्त गेस्ट आहिनि, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आहे, एंकर पर्सन आहिनि ऐं प्राइवेट चैनल ते हुन सां गॾोगॾु जी ड्रामा राइटर, पोएट ऐं हुन सां गॾोगॾु सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि। एॾो कुझु कीअं मैनेज कंदा आहिनि, कीअं कंदा आहिनि ऐं कीअं हुननि जी जर्नी इहा स्टार्ट थी। मंसूर साहिर मूंसां मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह आप काफ़ी कुछ कर रही हैं।
एंकर पर्सन भी हैं, ड्रामा राइटर, पोएट, उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी। सबसे पहले तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ये बताएं मुझे। जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि जस्ट मैंने मैट्रिक किया था तो मैं अपनी गज़ल लेकर पहुंचा उस्ताद के पास, आरिफ शफ़ीक़ सीनियर शायर। उनका मशहूर शेर है कि गरीब शहर तो फाक़े से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से ख़ुदकुशी कर ली। तो उस्ताद के पास जब मैं गज़ल लेके पहुंचा, उन्होंने कहा गज़ल तो ठीक है, मेरा असल नाम जो है वो ज़मीर ख़ान है, तो वो नीचे लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा यार ये ऐसा लग रहा है कोई सूदखोर जो है ना वो अपना सूद वापस लेने आया है। तो वहाँ फिर महफिल जमी हुई थी, वहाँ फिर पूछा गया कि इंस्पायरेशन क्या है, किसको पढ़ रहे हो। तो मंसूर बिन हल्लाज जिसने अनल हक का नारा लगाया वो था मेरी इंस्पायरेशन में। साहिर लुधियानवी जिसके गीत हम आज तक सुनते हैं, तो वो फिर उन दोनों को मिला के फिर मंसूर साहिर बना। तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है। उस्ताद ने फिर उन दिनों जुरत अखबार निकल रहा था, न्यूज़पेपर, तो वहाँ भेज दिया कि तुम रॉ मटेरियल हो, किसी ग्रुप के हत्थे ना चढ़ जाओ। तो वो वहाँ से ट्रैक का आगाज़ होता है। जर्नलिज्म में आए, फिर उसके बाद शायरी जारी रही। फिर एक प्राइवेट चैनल का नया चैनल लॉन्च हो रहा था, सबसे बड़ा चैनल अपने आप को कहलाता है। तो वहाँ से फिर मैंने क्राइम सीरीज़ लिखी। फिर उसके बाद दोस्तों का हवाला बनता गया। फिर मैंने बेसिक मेरा जॉनरा कॉमेडी रहा, तो मैं पॉलिटिकल सटायर भी लिखा। मैंने जो पड़ोसी मुल्क की फ़िल्में हैं उनके रीमेक्स भी लिखे। तो बहुत सारा काम किया। अच्छा, चूँकि मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो जर्नलिज्म रहा, तो इसलिए मैं सीरियल और उस पर नहीं जा सका। मैंने सीरीज़ लिखी, मैंने सोलो ड्रामे लिखे। एंकरिंग पे आ गए। एंकरिंग पे इस तरह आए कि फिर चूँकि वो बोलने का एक हुनर तो आ ही जाता है ना जर्नलिस्ट को, तो बैठे बैठे बस फिर एक बात हुई, किसी जगह पे ज़रूरत पड़ गई। तो उस दिन मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की टीम का भी हिस्सा रहा हूँ। सही है। तो उनके शो में एक दिन उनकी तबीयत नासाज थी, तो मुझे खड़ा कर दिया गया और मैंने फिर मेरा सेगमेंट होता था शायर ऑनलाइन, तो वो मैंने किया। और उसके बाद फिर तो वो वहाँ से थोड़ी सी तहरीक मिली और फिर एक नए चैनल को ज्वाइन किया। तो वहाँ डिस्कस हो रहा था तो कि कौन करेगा पॉलिटिकल शो। मैंने कहा सर हम करेंगे। हाँ, सही है। ये है यहाँ से। अच्छा, बचपन में क्या शौक़ था और पढ़ने में कैसे थे और कहाँ पे तालीम हासिल की? पढ़ने में एवरेज थे हम। नाज़माबाद की हमारी एजुकेशन है। पढ़ने में एवरेज इस सेंस में कि वो जो दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों के नौजवान होते हैं ना, लड़के हों या लड़की हों, तो वो पढ़ने में एवरेज ही होते हैं। हाँ। लेकिन क्रिकेट का बड़ा जुनून था, क्रिकेट का बहुत शौक़ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आप समझते हो कि आपका जो माशरा है, आपकी जो सोसाइटी है, आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से हो। ऐसे ही है। तो वो पहला इश्क है। सही है। क्रिकेट पहला इश्क है। उसके बाद आपने जैसे कहा कि पढ़ने में एवरेज था, तो वो आर्टिस्ट जो होता है ना वो ज़रा पढ़ने में एवरेज होता है। हाँ, लेकिन मैंने मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स कर लिया। ठीक है, फील्ड में रहते हुए सही है, फिर मास्टर्स कर लिया। सही है। तो उसके बाद फिर क्या चैलेंजेस, जैसे आपने कहा चैलेंजेस भी होते हैं जब आप एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, स्पेशली फिर इस फील्ड में बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो क्या चैलेंजेस हुए? चैलेंजेस तो आते हैं सब। होता क्या है कि जिस सोसाइटी में यहाँ पर मैं रह रहे हैं, ये यहाँ रास्ता दिया नहीं जाता। नोटेड दिस पॉइंट, रास्ता बनाया जाता है। तो अब आपको अपना रास्ता बनाने के लिए बहुत सारी हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है और बस आपको अपने अंदर ना एक जोत जगानी पड़ती है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। वो जुनून जब आपको जो आपका एम है, जो आप मतलब आपका करियर आपकी महबूबा है ना, तो आप उसको पाने के लिए हर हद तक जाते हैं। मतलब हमने पड़ोसी मुल्क की भी फिल्मों में, अपनी फिल्मों में भी यही देखा है कि हीरो हर हद तक जाता है ना। हाँ। तो अगर आप कोई चीज़ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको हर हद तक जाना है। इसीलिए कहा गया है जज्बा जुनून, पैशन होता है ना, तो उसको तो फिर हासिल करने के लिए फिर आप हर हद तक जाते हैं और फिर वो जो लगन और वो मेहनत वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो एक सीनियर हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट कॉमेडियन फरीद खान, तो
बहुत छोटा सा था मैं, मेरा ख्याल है 10-11 साल का होगा। सही है। तो उनका एक जुमला था कि मतलब मैं अच्छे शॉट मारे ना मैंने, तो लियाकताबाद में मैच था, तो उन्होंने कहा कि यार जिस फील्ड में भी जाना ना वहाँ टॉप तक जाना। तो जब मैं जर्नलिज्म में आया, प्रिंट मीडिया के दौर से ही, मतलब मैंने कहा ना कि जस्ट मैंने मैट्रिक किया था, मेरी सारी एजुकेशन जो है वो फील्ड में रहकर है। तो उसके बाद इस शहर के 12 सियासतदान ऐसे थे जो मेरा लिखा हुआ बोलते थे। सही। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार से लेकर एक्स प्रेसिडेंट तक जो है, एक्स प्रेसिडेंट वो सब मतलब मैं उनके लिए एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर काम कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब जो चैलेंजेस भी आए और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आपने जो अपनी मंजिल हासिल की, अभी क्या गोल्स हैं, क्या विजन रखते हैं, कहाँ पहुँचना है? सब अब डिजिटल का दौर आ चुका है, ऐसे ही है। तो बड़ा मुश्किल दौर भी है। अब हाँ, मुश्किल भी बड़ा है, टफ है, थोड़ा बड़े सा चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस के साथ साथ है मज़ेदार भी है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन इसमें आपको एडवांटेज मिलता है कि आप अपनी तमाम तर वो सलाहियतें जो हर चीज़ के दो पहलू हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आपने क्या पिच करना है, आपके जीन में क्या है, दैट इज़ द पॉइंट। वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो मेरे जीन में पॉजिटिविटी है, मैं हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखता हूँ, खाली नहीं देखता। तो मैं चाहता हूँ कि डिजिटल के दौर में कुछ काम किया जाए। अपना जो मेरे जहन, असल में थोड़ा सा मैंने लिखना इसलिए भी अभी छोड़ा हुआ है कि मैंने जो कुछ लिख के दिया ना वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा। जैसे मैं चाहता था। सही क्योंकि है। अब जो जैसा दौर है उसमें जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर को कह रहा होता है कि यार 13 सीन, 14 सीन, 15 सीन निकाल लें, बस निकालें, सीन निकालें ताकि वो बजट में आ जाए। तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तो फिर वो, और फिर ये सास बहुओं वाले ड्रामे, हाँ। तो मुझसे नहीं लिखे गए, ये आपसे नहीं लिखे गए। अच्छा, हमारे यहाँ ये ट्रेंड चला है फैमिली लाइफ पे, और सास बहू जैसे आपने कहा, और शौहर ने जैसे भाई दूसरी शादी कर ली, ये सारे ड्रामे चल पड़े हैं। ये ट्रेंड क्यों स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ असल में, और देखा भी बहुत जा रहा है? अलमिया ये है हमारा कि हम भीड़ चाल का शिकार हो गए। भेड़ चाल में हम हर उस काम के पीछे चले जाते हैं। पड़ोस से हमने ये अडॉप्ट किया है, ये बेसिक हवाला हमारा नहीं है। आप मैं इस वक्त PTV पर बैठा हुआ हूँ। PTV के अगर आप ज़रा सा माजी के औराक पलट लें तो आपको यहाँ फातिमा सुरैया बजिया मिलेंगी जी, यहाँ आपको हसीना मोइन मिलेंगी, यहाँ नूरुल हुदा शाह मिलेंगी, सारे लेजेंड्स। मतलब आप मैं एज ए प्रोग्राम ऑफिसर आर्ट्स काउंसिल से वाबस्ता रहा हूँ। तो हसीना आपा जिस दिन आखिरी दिन आई हैं आर्ट्स काउंसिल इंतकाल से, तो मैंने ही उनको जो है वो उनकी गाड़ी तक पहुँचाया। थोड़ी ज़ईफ़ हो गई थी कुछ, तो मतलब हम कोशिश करते थे कि उनकी सोबत में बैठें, कुछ सीखें। आज के जो ड्रामे चल रहे हैं वो कहीं हमारी सोसाइटी से मैच नहीं करते। फिल्म की दुनिया का बड़ा नाम है सैयद नूर साहब, उनसे मकालमा हो रहा था, तो उन्होंने कहा यार फिल्म जो है ना वो माफ़ाकुल फितरत हवालों पर मुश्तमिल एक कंटेंट है, जिसमें मतलब हीरो जो है वो पूरा ब्रस्ट खा के भी जो है वो विलनों से पहले उनके गार में पहुंचा हुआ होता था। मतलब आप और साउथ की फिल्में देख लें तो वो उड़ता हुआ पहुंच जाता है। हाँ। तो लेकिन ड्रामा जो है वो हकीकत से नज़दीक होता है, बिल्कुल ऐसे। ख़ास तौर पे मैंने कहा ना कि PTV के आप पिछले ड्रामे उठा के देख लें, आपकी तरबियत हो रही है, तरबियत होती है, खानदान दिखाए जा रहे हैं, उसमें आपकी तरबियत का आप देख के ना वो ड्रामे कुछ सीखते थे। लेकिन अब आप मैं तो कहती हूँ पता नहीं क्या वल्गैरिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है हमारे यहाँ तो अब ड्रामा। अच्छा, अब उस वल्गैरिटी को उस्तादों ने हमें सिखाया जब हमने लिखना शुरू किया कि एक बारीक लकीर होती है, एक साइड पे होता है ग्लैमर और एक साइड पे होती है वल्गैरिटी, बीच में बहुत बारीक लकीर है। क्रॉस होगी तो वल्गैरिटी की तरफ चले जाएंगे। कॉमेडी हो या जो भी कुछ आज दिखाया जा रहा है, मतलब आप अपने पड़ोसियों की कैसे कॉपी कर सकते हैं, आप
का जो वो माशरती तो निज़ाम हमारा है, कल्चर ही नहीं है ना। अगर हम वही बता उनको रहे हैं। ही कॉपी आपका करें, कल्चर ही नहीं है। वो ज़ुमाइने जुमले दे सकते हैं, आपको नहीं देने। हम देखेंगे तो सही, मिलियंस में व्यूज भी आएंगे, सब कुछ होगा, सारा फायदा होगा, लेकिन हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं फिर? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत नेगेटिव बिल्कुल ऐसा ही है, जा रहा बिल्कुल है ऐसा ही फिर। है, बिल्कुल ऐसा ही। आपको मैं सबा हमेशा अपने दोस्तों से और जूनियर से एक बात करता हूँ कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, उनका फ़लसफ़ा है आवागमन का। पहला जन्म, फिर उसके बाद दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, कोई ख्वाहिश रह गई, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जन्म, आप अगले जन्म में वो पूरी कर सकते हैं। बीइंग ए मुस्लिम, हमारा तो इस एक जन्म पे यकीन है ना। तो मैं दोस्तों को, जूनियर्स को ये मशवरा देता हूँ कि इस एक जन्म में 7 जन्म के मज़े क्यों नहीं लेके जाना चाहते हो। जैसे आपने इब्तिदा में बात की अपने जब आप ने गुफ्तगू शुरू की कि मंसूर कैसे करते हो, एक ड्रामा राइटर भी हो, एक पोएट भी हो, एंकर पर्सन भी हो, जर्नलिस्ट भी हो, सोशल एक्टिविस्ट भी हो, हंसते भी हो, हंसाते भी हो, सब कुछ करते हैं। पसे पर्दा ये हवाला है कि मैं इस एक जन्म में 7 जन्म के मज़े लेके जाना चाहता हूँ। ऐसे क्या? मतलब मेरा कोई एक शेर, मेरा कोई एक ड्रामा, मेरा कोई एक अफसाना, मेरी कोई एक चीज़ 100 साल बाद, आज हम गालिब को याद रखते हैं, हाँ, गालिब जिंदा है, ऐसा कुछ कर जाए ना जो ऐसा कुछ आप कर जाए। हमेशा सारी ज़िंदगी ता हयात आप रहें। अच्छा, ऐसे ही है। और जो हमारे यहाँ ये भी आजकल मैं देख रही हूँ बड़ा कि हमारे आर्टिस्ट को भी बड़ा पसंद किया जा रहा है पड़ोसी मुल्क में, लेकिन हमारे ड्रामों को भी देखा भी जा रहा है। अगर जितने व्यूज़ पाकिस्तान से हैं तो उतने ही व्यूज़ पड़ोसी मुल्क से भी आ रहे हैं, और हम लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। नहीं सही नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन वो हमें वो कॉपी क्यों ड्रामे नहीं कर रहे? सबा, वो ड्रामे वहाँ देखे जा रहे हैं जिसमें आपने कोई कुछ खास दिखाया है, कुछ अलग दिखाया है। सारे नहीं देखे जा रहे। हाँ, सारे नहीं देखे जा रहे हैं। उनके आपके पास से वो ड्रामा हिट होता है कि जिसमें कुछ अनोखा होता है। उनके साथ जो मैच करके ड्रामे बन रहे हैं ना सास बहू वाले, वो नहीं देख, वो तो अगर वही देखना है तो वो अपना देखेंगे। सही है। तो यहाँ आप हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जो फिर सारी वर्ल्ड वाइड देखी जा रही जी, हैं। आपका ड्रामा असल में, चूंकि वो कहते हैं ना किसी भी इमारत की बुनियाद मजबूत हो तो मतलब आप और मैं सलाम नहीं करेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न को कि कितनी मजबूत बुनियाद कायम कर दी है ड्रामे की, कि आप उस पर अब जितनी मीनाकारी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बुनियाद मजबूत थी, आपका ड्रामा आज से नहीं लोग, मतलब हमने जो इंटरव्यूज़ पढ़े हैं बड़े अदाकारों के, वो यहाँ से आने वालों से कैसेट्स मंगवाया करते थे कि यार वो उस ड्रामे की लेकर आना, अलिफ नून लेकर आना, अनकही लेकर आना। ये हमने पढ़ा है ना इंटरव्यूज़ में। तो वो बुनियाद आपकी इतनी मजबूत है कि आप उस पर जितना काम चाहें कर सकते हैं, और आपको पूरे वर्ल्ड वाइड आपको जो है वो एप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन आपने अपना ट्रैक नहीं छोड़ना है। आप जहाँ ट्रैक से उतरेंगे तो फिर भटक जाएंगे। आपने अपनी बॉर्डर लाइन बना लेनी है और उससे बाहर नहीं निकलना। उस तहजीब में रहते हुए आपने वो ड्रामा बनाना है, वो स्टोरी लाइन आपने पेश करनी है। और इसमें बड़ा डायरेक्शन का हाथ है और प्रोड्यूसर का, सब चीज़ों का बड़ी टीम वर्क है। और आप भी माशाल्लाह ड्रामे लिख रहे हैं, लेकिन आप कुछ इस तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा ना कि सीरियस कुछ डायरेक्ट करें, कुछ लिखें। हाँ, अब जो डिजिटल का मैंने सोचा है तो ज़रूर उसमें हम कोशिश करेंगे। देखिए, एक बहुत ही अच्छा एक कंटेंट हमने एक प्राइवेट चैनल से देखा था, अनवर मकसूद और मोइन अख्तर उसको करते थे, ठीक है ना। उसमें आप बहुत ही लतीफ़ पैराए में अपने उन मसाइल की निशानदही भी करते थे और तंज़ भी करते थे, मिज़ा के पूरे हवालों के साथ। अच्छा, इस तरह अब अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मोइन भाई को, तो मोइन अख्तर के बाद तो कोई दूसरा मोइन अख्तर नहीं है, ऐसे उमर शरीफ के बाद दूसरा कोई उमर शरीफ नहीं है। लेकिन आप उसकी पैरवी करते हुए कहीं निशानदही, असल में हम समाजी मसाइल की तरफ से हमारी नज़र हट जाती है, हटनी नहीं चाहिए। हमारा कलमकार का हवाला ही यही है ना कि आपने निशानदही करनी है कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, लतीफ़ पैराए में कर लें। तो मैंने ये जॉनरा जो है वो चूज़ किया है, और मैं डिजिटल की तरफ आना
आना चलिए जी, शुरू- बड़ी उम्मीदें हैं आपसे फिर तो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप बड़ा अच्छा लिखेंगे। और ये है कि आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अभी सारी चीज़ों के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट और पोएट पे भी आते हैं। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? आर्ट्स काउंसिल की वजह से शुरू हुआ। वैसे तो मैंने कहा ना कि वो आपके अंदर होता है, कोई आदमी जो आपको उकसा रहा कहीं होता ना है कहीं बाहर निकलता हाँ, ही है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में। तो बकौल अल्लामा इकबाल के यार दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो जब आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो आपके दिल में कहीं अच्छा, ऐसा हमारी सोसाइटी के बारे में परसेप्शन ये बनाया गया कि बहुत ख़राब हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ख़राब नहीं, वो हर बहुत हर खराब आदमी में, हर औरत में वो एक इंसान ज़रूर है। और जब तक वो है, वो पॉजिटिविटी, तो हम इंसान हैं। और हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा कल्चर हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से रोक रहा होता है। अब ये जो सोशल मीडिया पे कुछ तूफ़ान बदतमीज़ी कुछ ख़ास ऐप्स में मचाई जा रही है, वो हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन जहाँ हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो वहाँ तो आर्ट्स काउंसिल आना जाना रहा। आर्ट्स काउंसिल में हमने थिएटर भी सीखा और थिएटर किया भी, माइम सीखा हमने। फिलिप बिज़ो हमारे उस्ताद थे, फ्रांस से आते थे। तो मैंने कहा ना कि वही एक हवाला है कि 7 जन्मों के मज़े इस एक जीवन में लूँगा। अच्छा, तो थिएटर भी किया आपने? थिएटर भी किया। और मज़े की बात यह है कि बिल्कुल लास्ट वो हैं आयाम महमूद भाई के, महमूद अली। जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिएटर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिएटर है तालीम बालगान। तो उसमें मैं उन दिनों एक अखबार में था, तो मैं रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा। तो वहाँ रिहर्सल हो रही थी तालीम बालगान की। सही है। तो 3 लेजेंड्स थे सामने, महमूद अली, सुभानी बाई यूनुस, काजी वाजिद। तो अच्छा, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हम शायद पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब डरते वरते तो नहीं है, आउटस्पोकन होते हैं। तो वो रिहर्सल के दौरान जो मलबारी का रोल कर रहा था नौजवान, उसने जिस तरह जुमले डिलीवर किए, तो बार बार वो बता रहे थे, महमूद भाई भी और काजी वाजिद भी। सही है। तो आखिरी मर्तबा डांट के बताया काजी वाजिद ने ना उस नौजवान को, तो उसने फिर डिलीवर किया, तो वो मज़ेदारी नहीं आई। तो मैंने ऐसे शायद गर्दन को शेक किया होगा, वो बाद में उन्होंने बताया। अच्छा, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था कि भाई ये रिहर्सल हो रही है, तालीम बालगान होगा। तो अचानक काजी वाजिद ने उस शेक करते हुए मुझे देखा और मुझे कहा कि तुम बोलो ये लाइनें। तो हमारे मरहूम डॉक्टर SNM शहजाद थे उस वक्त ड्रामा कमेटी में। उन्होंने कहा कि नहीं, मंसूर तो सहाफ़ी है, ये तो रिपोर्टिंग के लिए आया है। तो काजी वाजिद ने कहा तो क्या हुआ? तो अच्छा, वही वाली बात कि हम जर्नलिस्ट, हम 3 जो है लेजेंड्स के सामने डरे नहीं कि भाई ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और उन्होंने कहा ये जुमला बोलो। वो था, इन्ना अपा सूर सापड़े कामाले के दिए केद्रा लेंडो। ये मलबारी का रोल था जो चाय बेच रहा है। सही है। अच्छा, जैसे मैं चूंकि 2-4 दफ़ा सुन भी चुका था। अच्छा, उस वक्त शायद हमारी मेमोरी और हाफजा बेहतर था, अच्छा तो सही है। तो वो हमने वैसे ही डिलीवर कर दिया और उन्होंने कहा बस अब तुम करोगे। अच्छा, तो उसके बाद वो अच्छा, ये फिर से मुझे करके दिखाएं, बड़ा मज़ेदार था। ये था कि वो चाय वाला है, वो चाय लेकर आता है, तो वो जो उस्ताद हैं तो वो पूछते हैं कि भाई चाय वाया, तो उन्होंने कहा इन्ना अपा सूर सापड़े कामा लेके दी किधर लेंडो। तो ये एक ऐसा था। फिर महमूद भाई ने उसके बाद प्राइवेटली भी 2-3 जो शोज किए अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें मलबारी के रोल के लिए मुझे बुलाया। अच्छा। तो जब मैं लेकिन मुझे ऐसा बाकायदा शौक़ नहीं रहा अदाकारी का। सही है। मैं जब प्राइवेट चैनल से क्राइम सीरीज़ लिख रहा था, तो उनकी हेड थी, जब हम डिस्कशन करते थे तो उन्होंने कहा, मंसूर वो तुम्हारी आंखों में ना एक विलन है, तो तुम खुद क्यों नहीं करते ये रोल? तो मैंने कहा पता नहीं आपने मेरी आंखों की तारीफ़ की है या तनकीद की है, ये समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं तारीफ़ की है और ये है कि तुम करो। लेकिन उस वक्त फिर ऐसा कुछ मिजाज बना नहीं, मुझे नहीं लगा कि फिर, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। हाँ, कंटिन्यू करना चाहा थिएटर को, एक्टिंग को, क्योंकि वाकई आपकी लुक से वो जो आपने जिस तरीके से वो डायलॉग भी डिलीवर किया तो वो पता चलता है। थिएटर मैं आज भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो अब एक कमर्शियल थिएटर आ गया है।
हाँ। अनवर मकसूद के जो ड्रामे होते हैं, अब कॉर्पोरेट कल्चर उसमें ऐड हो चुका है कॉर्पोरेट के आने से। यानी मैंने कहा ना कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कॉमेडी लिखता हूँ, तो मेरा बेसिक जॉनरा जो है वो कॉमेडी है। तो मैं पॉलिटिकल सटायर लिखना चाहता हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो चले जी, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब करे। नाज़रीन, एंड ब्रेक द टाइम TV वाले वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कर चऊं था। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे जॉइन करे रहियूं आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त नौरीन मूंसां मौजूदु आहे, सोशल वर्कर आहे ऐं काफ़ी कुछ करे रही आहे। उन्हनि सां उन्हनि जी जर्नी जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं उन सां गॾोगॾु जी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ॾियण ते बि हिकु असां सां लेडी मौजूदु आहे ऐं उहे मिली जुली करे हे सोशल वर्क करे रहियूं आहिनि। ऐं मज़ीद इन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। लाला रुख साहिबा मूंसां मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। सबसे पहले तो मुझे बताएं, माशाल्लाह आप दोनों मिलकर सोशल वर्क कर रही हैं, लेकिन वो कैसे स्टार्ट लिया, क्या चीज़ मोटिवेट की कि सोशल वर्क की तरफ आए? क्योंकि हमारे मुल्क में बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो वैसे ही ख़वातीन के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ख़वातीन तो वैसे ही ज़रा जब अपने घर से निकलती हैं कुछ काम करने के लिए, तो उनको वैसे भी बहुत सारे चैलेंज, और स्पेशली हमने जो शोबा चूज़ किया है उसमें तो बहुत ही चैलेंजेस है। ऐसे ही है। उसमें तो मतलब आप समझें कि हमें अभी तो हमारा स्टार्टअप है, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये कब स्टार्ट किया सोशल वर्क, कब जहन में आया कि, और कैसे ये कोई इत्तेफाक हो गया या फिर शौक़ था बचपन से ही कि भाई सोशल वर्क करना है? बचपन से शौक़ था। मुझे जब छोटी होती थी तो मैं जब बुज़ुर्गों को या उनको देखती होती थी ना, तो मुझे बड़ा फील होता था यार इनके लिए एक अच्छा सा मैं घर बनाऊँ जहाँ पर पेरेंट्स को रखा जाए, उनका ख्याल किया जाए। तो ये कुछ आप ना जो चीज़ करना चाहते हैं वो आपकी अचानक नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं आपको बचपन से ही उन चीज़ों के ऊपर आपके अंदर एक चीज़ डेवलप हो रही होती है। तो फिर बस टाइम नहीं मिला कुछ, वो अब थोड़ा सा टाइम था, तो अब हमने सोचा चले अब हम इसको अमली जामा पहनाते हैं, इस तरफ आते हैं, तो वो फिर हमने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की है। बहुत अच्छी साइड पे आप आई हैं, और हमारे यहाँ बड़े अच्छे लोगों को आना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, आप भी लाला रुख साहिबा, आप भी बताएं कि आप का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आप दोनों फिर मिल के ये कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली देखो होता यही है कि व्हेन यू वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलते चले जाते हैं। जब वी आर फ्रेंड्स सिंस 22 ईयर्स, और हुआ यही तक मैं अलग अपने तौर पे, फिर हमने मिल के कोई 7-8 साल से तो हम मिल के कर रहे थे। असल में जब आप अपने आसपास देखते हैं ना, तो आपको बहुत तकलीफ़ और बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम ब्लेस्ड, तो कि मेरे ऊपर अल्लाह पाक ने एक ज़िम्मेदारी दी है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो कि ब्लेस्ड नहीं है या जिनके साथ मसाइल हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या किसी भी तरह। तो इंडिविजुअली ये होता है कि आप कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब आप इंडिविजुअली कोई काम करते हैं तो उसका जो एक सफ़ायर होता है वो बहुत छोटा होता है। ऐसे ही है। वंस यू वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, आप जब किसी के साथ मिलते हैं और कहते हैं ना कि मिलते गए और कारवां बनता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब आप एक काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और फिर आपका वो कारवां बनता चला जाता है। तो बस यूं ही हुआ। ट्रांसजेंडर्स पे काम करने का ख्वाब इनका था, इट वाज नॉट माय, बट जब इन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो थॉट यार आई वर्क ऑन वुमेन मेंटल हेल्थ, उससे कहीं ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं वो इनके साथ है। सही है। क्योंकि इनका जेंडर डिस्फोरिया, इनको बेचारों को मतलब
उनकी मसाइल को बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए वो बिल्कुल आइसोलेशन में होते हैं वो लोग। वैसे भी पाकिस्तान में इसके ऊपर अभी तक कोई इतना काम हुआ नहीं है। हाँ, हम वही। बाकी सब चीज़ों पे कर आपने लेते फिर हैं, ये लेकिन कैसे इस स्टार्ट topic- किया कि भाई मुझे ट्रांसजेंडर पे ही काम करना है और उनके ही लिए कुछ करना है, और उनके मेंटल इश्यूज फिर कैसे सामने आए, क्या क्या चीज़ें फिर सामने आई? देखिए पाकिस्तान में हर चीज़ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, बहुत अच्छे काम कर रही हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं किया। और जबकि ये एक बहुत बड़ा, अब आप हम इसको प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा हमारा Issue है। मुआशी इशू है। सही है, इसके सही ऊपर है। अगर हम काम करना चाहें तो इसके ऊपर लॉट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक आप देखो ना कितनी तादाद है हमारे मुल्क में इन ट्रांसजेंडर्स देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि ट्रांसजेंडर हैं क्या। जी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये, देखिए जिस वक्त एक बेबी बनता है ना, एक्स क्रोमोसोम से एग और वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम स्पर्म जब उसमें आके अटैच होते हैं, एक्स क्रोमोसोम बन गया फीमेल हो गया, एक्स वाई क्रोमोसोम बन गया मेल हो गया, ठीक सही है। बट 8 वीक्स तक वी कांट डिसाइड कि इट्स अ मेल और फीमेल। 8 वीक्स के बाद एक एसआरई जीन्स आती है, दैट कॉल्स सॉरी जीन्स, जो कि सॉरी जीन्स आने के बाद टेस्टोस्टेरोन का एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो आता है, वो डिसाइड करता है कि ये जो बना है ये मेल होगा या फीमेल होगा। अगर एसआरई जीन आ गई, टेस्टोस्टेरोन आ गया, वो मेल हो गया, और अगर वो नहीं आया तो वो फीमेल हो गया। ठीक है। ये हो गया क्लियर, जीन डिसाइड हो गई। लेकिन ये ट्रांसजेंडर फिर कैसे बनता? देखें अभी मैं आपको बता दूँ, उसके बाद होता ये है कि जब ये फॉर्मेशन हो रही होती है, आपके एक्स क्रोमोसोम में जो वाई क्रोमोसोम होता है उसका थोड़ा सा पार्ट आके जुड़ जाता है। तो जब बाय बर्थ बच्चा पैदा होता है, उसका जेंडर यूँ डिसाइडेड होगा, फिजिकली डिसाइडेड है कि जी ये इसके अंदर बॉय की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, बट मेंटली वो जो वाई क्रोमोसोम आके अटैच हुआ, उसका जो थोड़ा सा पार्ट अटैच हुआ, उसने आपके ब्रेन के कुछ जो सेल्स हैं उनको डिफरेंट कर दिया, तो वो मेल फीमेल की तरह थिंक करने लगेगा, फील करने लगेगा, और जो फीमेल है वो मेल की तरह थिंक करने लगेगी। जेंडर ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर बाय। मेल वो होगा जो कि देखने में फीमेल होगी बट उसकी फीलिंग्स मेल की होंगी। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ हमें अपने बच्चों में ये चीज़ बहुत नोट करनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा इस तरह की कोई फीलिंग्स उसके अंदर आ रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कहते हैं कि नहीं तुम लड़के हो, तुम लड़का ही बन के रहोगे। और पेरेंट्स बाज़ इतने जालिम हो जाते हैं कि वो इस तरह के बच्चों को अपने घर से भी निकाल देते हैं। इन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होता, और इनके पास और ऐसा नहीं है कि इन पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अभी हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, वो बड़े बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे हाईली लोग एजुकेटेड देखने को मिलते हैं। जी, हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और काफ़ी लोग तो जॉब्स भी कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब हम लोग कहाँ देते हैं इन लोगों को? हम देखते हैं कि या किसी मर्द को जॉब देंगे या हम किसी औरत को जॉब देंगे। हम ट्रांसजेंडर को जॉब देते हुए तो हिचकिचाती हैं ना। हम लोग अनफॉर्चुनेट एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन ये एक कुदरत की तरफ से है, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा पैदा कर दिया है, तो हम अल्लाह से तो इस चीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। तो हमें इनके साथ हमदर्दी रखनी है, इनके लिए काम करना है। इनके हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं बेचारों के, और जब इन एक सर्टन एज को पहुँचते हैं तो इनके पास रहने की जगह नहीं होती।
ये कहाँ जाके रहें, इनका तो कोई घर बार नहीं होता ना। अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो भी घर से निकाल देते हैं, वो भी कहते हैं कि यार मैं तो नहीं इसको, फिर इन लोगों का बेचारों का एक गुरु सिस्टम है, इनका जहाँ गुरु पर चेला जाके सिस्टम गुरु होता है। चेला सही है। सिस्टम होता है, फिर वो ले जाते हैं उनको। उनकी सोसाइटीज़ अलग होती हैं या ऐसा कुछ Societies societies, अलग। community आप कहते हैं। क्योंकि हम Community। उनको Community अलग होती अपने साथ मिक्सअप नहीं करते ना, तो उन्होंने तो फिर एक मौज अलग ही हो जाना देखिए, ना। तो उनके लिए एक नॉर्मल लाइफ हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं है? वो एक जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने पढ़ रही थी कि भाई NIC भी इनका बन रहा है, सही है, अभी अब वो काम भी हो शुरू गया। हुआ है, अभी काम शुरू हुआ है, अभी ठीक है। देखिए, अभी पंजाब में भी ऐसा हुआ कि कोटा सिस्टम हुआ है, तो उसमें इन लोगों की जॉब्स रखी गई हैं, बाकायदा बजट में अब हिस्सा भी रखा गया है। लेकिन वो तो जब भी होगा ना कि जब कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। अब हम आप हमारे जैसे लोग जब तक हम आगे बढ़कर इन लोगों के लिए कुछ करेंगे नहीं, अव्वल तो ये लोग वैसे ही घबरा जाते हैं अब, क्योंकि इनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती। सबसे बड़ा इनका जो ड्रॉबैक होता है, इनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। बल्कि किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है तो हम उनके घर वाले उस बच्चे को छुपा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम बाहर नहीं निकलो, रात में निकलना, और तुम लड़के का रूप बना के रखो, तुम अपने आप को लड़का बना के रखो। भाई क्यों? अगर वो इस तरह से, फिर वो क्या करते हैं, जब उनको इतना फोर्स किया जाता है, उनके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है, तो वो लोग अपने घरों से बाहर चले जाते हैं। आपको पता है, जब कोई बच्चा बाहर निकलता है और उसको कोई संभालने वाला नहीं होता, तो उसका क्या अंजाम होता है? सीधी सी बात है, या तो वो वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगा बच्चा, और वो पढ़ने लिखने में अच्छा ये बच्चे होते हैं क्या, स्कूल्स में हैं ये बच्चे? और अभी जो तहफ़्फ़ुज़ सरसरा बनाई है लाहौर में, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा इन बच्चों के लिए एजुकेशन का इंतजाम किया गया है, उनके लिए रहने का, खाने इनके का, सेपरेट स्कूल्स बनाए हुए हैं, या उनके लिए सेपरेट ही बनाया गया है, क्योंकि हमें इसके लिए सेपरेट ही बनाने पड़ेंगे। हमारी अभी जो हमारा जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वहाँ पर अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इन बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं करोगे, तो वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कितने उनको हेल्थ इश्यूज इसको आप आएंगे। सिंपल से यूँ कर लो ना, देखो गर्ल्स स्कूल होते हैं, बॉयज़ स्कूल होते हैं ना, वाई नॉट फॉर देम। अच्छा, एक बात यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग जो है ना ट्रांसजेंडर को सब एक ही कैटेगरी में करते हैं, दैट इज़ LGBTQ। There is a hell lot of difference between a transgender by birth and big female. We are not working on LGBTQs. We are working on the transgenders by birth, जो अल्लाह की तरफ से एक पैदा हुए हैं, बट उनके अंदर एक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। हम उनको फोर्स नहीं कर रहे कि बेटे तुमने मर्द की, अगर तुमने मर्द ही बन के रहना है, या मतलब उनको ये तो आप मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं ना। फिर मेंटल जाहिर बात है, बिल्कुल। जब आप अच्छा, ऐसा कोई काम हुआ है हमारे पाकिस्तान में, या फिर आप लोग कर रहे हैं, या ऐसा कोई अगर आपका विजन है तो बड़ी अच्छी बात है कि आगे चल के आप लोग कोई ऐसे, जैसे ऑर्फन हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, वहाँ एक तरीके से रह रहे हैं, उनकी टेक केयर की जा रही है, तो वैसे ही ट्रांसजेंडर्स की भी एक जगह हो और वहाँ पे वो एडमिशन ले, वहाँ रहें। आपको मैंने बताया कि अभी तहफ़्फ़ुज़ सरसरा के नाम से लाहौर में एक इसी टाइप का अदारा बनाया गया है, जहाँ पर जो जैसे हॉस्पिटल्स में जो बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं, तो इनके गुरु वगैरह ले जाते हैं। तो अब ये वाला काम स्टार्ट करने का मकसद यही है कि वो उन बच्चों को वहाँ से लिया जाए और उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनकी हर तरह की एक्टिविटीज़ का ख्याल रखा जाए और उनको एक कारामद शहरी बनाया जाए। अब वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, वो ड्राइवर भी बन सकते हैं, वो खानसामा भी बन सकते हैं, वो सब कुछ काम कर सकते हैं। तो फिर उनको फिर हम क्यों किसी हमारे यहाँ तो क्राइटेरिया सिर्फ एक है ना कि जी अगर ट्रांसजेंडर है तो वो सिर्फ सेक्स वर्कर बनेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप उनको हर फील्ड में, सिक्योरिटी की फील्ड में डाल सकते हैं, जो कि वो वाले ट्रांसजेंडर हैं जो कि बहुत सॉलिड है। आप देखें पुराने ज़माने में अगर आप जाएँ तो एक रिवाज होता था ख्वाजा सरा का, जो कि बादशाहों के साथ रहते थे, एंड दे आर ओनली अलाउड टू गो इन द विमेन सेक्शन एंड इन द मेल सेक्शन बोथ, और उसमें से बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के लिए रखे जाते थे, बिकॉज वो टफ होते हैं, उनका फिजिकली दे आर टफ बट मेंटली दे आर विमेन, समझ रही है। तो उनके लिए बहुत सारी अब थोड़ा सा हुआ है कि जी मेकअप करने लगे। आपको पता है हर 2000 के बाद जो एक बच्चा पैदा होता है उसकी सेक्स अनडिसाइडेड होती है, बिल्कुल
पूरी दुनिया में नंबर्स तो आप देखें ना, 22,000 इस वक्त सिर्फ कराची में 22,000 की, जो कि अभी ऑन पेज है। मतलब ये मैं वो स्टैटिस्टिक्स आपको दे रही हूँ जो कि मतलब इस पे कोई अभी वो एज सच हुई नहीं है, इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हुई है। इसके ऊपर अभी तक लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि भी कितनी है, तादाद कितनी है। और कराची तो वैसे भी मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं रोज़गार के लिए, काम के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद है। सिंध में आप ले लें, कराची में, कराची फिर ये क्या और होता है, यहाँ पे वो जो स्ट्रीट बैगर्स इसमें बहुत हैं ये लोग। बहुत तो वो क्या करें, मुझे करें बताओ, वो क्या करें जब हम उनको कोई हुनर नहीं सिखा रहे, हम जब उनको कुछ बता नहीं रहे, हमने उनको भी कुछ छोड़ा हुआ है ना, हम तो उनके लिए किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर रहे हैं उनकी। अब देखो हर जगह पर सब चीज़ों पर काम हो रहा है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब देखो कोई उनको बता ही नहीं रहा कि भी आप पढ़ भी सकते हो, आप कोई हुनर सीख सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे पास ऐसे, कितनी उनके अंदर मेकअप आर्टिस्ट में, चाहे इवन शेफ हैं हमारे पास ऐसे, बहुत ऐसे हैं। और उनके आईक्यू लेवल्स नॉर्मल जो मेल और फीमेल्स हैं उनसे बेटर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके आईक्यू लेवल बहुत लो होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अगर आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, उनकी प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग्स करें, सब करें, तो दे कैन बी वेरी गुड पर्सन। मतलब वो माशरे का एक हेल्दी पार्ट बन सकते हैं। हमने तो उनको निगलेक्ट करके ना माशरे का नासूर बनाया हुआ है। लिटरली दे आर नॉट अ नासूर, दे कैन बी अ वेरी हेल्दी पार्ट फॉर आवर सोसाइटी है। लेकिन वो जब हम ऊपर के लेवल से समझें और फिर उनको हेल्प करें और उनके लिए कोई ऐसी प्रॉपर जगह हो जहाँ पे वो रहें भी, ताकि अगर घर वो छोड़ रहे हैं तो एक सेफ प्लेस पे आए। ऐसे ही है, और यही हमारा एम है और हम इसी को ही लेके चल रहे हैं। हेल्थ इश्यूज इन लोगों के अच्छा, आप लोग मिलते भी होंगे काफ़ी ट्रांसजेंडर से, आपसे आपकी बात होती होगी, क्या उनके तासुरात होते हैं और क्या इश्यूज होते हैं? मतलब आप सोचें, अभी हम कुछ लोगों से मिले हैं, बल्कि हम लोग बहुत इंस्पायर हुए। हम हैरान हुए कि वो जो हैं वो ज़ैबिस्ट के ग्रेजुएट्स हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, और लेकिन उनके साथ भी उनके फैमिली की सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर किसी दूसरी जगह पर जाके बैठ गए हैं। मतलब क्या ऑर्गेनाइज वे में दे आर वर्किंग, ऑर्गेनाइज क्या उनका वर्क है। उनमें मुझे ऐसे लग रहा था कि वो किसी आम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ। इतना उनका वो था। जब इन्होंने ये ख्वाब देखा और इन्होंने आके मुझसे कहा कि लाला रुख ये करना है, लाला यार इस पे काम करना है, तो पहले मैंने सोचा, मैंने कहा सुनो हम बहुत मुश्किल चीज़ में कूद रहे हैं, बट लेकिन जब ऐसे ही लगेगा ना, लेकिन जब अंदर आप उसमें जाते चले गए ना, तो देयर इज अनदर वर्ल्ड, देयर इज सो मच टू वर्क ऑन। तो हमने कहा नहीं जी, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। एक इंटरेस्टिंग वो है, मतलब देखिए सब चीज़ों के लिए तो बहुत कुछ काम हो रहा है ना, दस्तरखान भी लग रहे हैं, खाने भी खिलाए जा रहे हैं, सही है। और बाकी 10 चीज़ों के लिए बहुत लोग हैं करने के लिए, लेकिन अगर आप ये इंडिविजुअली ये लोग कर रहे हैं आप ये काम, तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। मैं बताऊं सबा, किसी ने इनको खिलाने का नहीं सोचा, बट दे आर वेरी वेल। ये पता क्या करते हैं, इनकी शादियां तो होती नहीं है, दे ऑर्गेनाइज बर्थडेज ऑन अ बिग स्केल, के किसी एक जिसकी होती है उसको बाकायदा बिठा के स्टेज पे और पूरा वो खाना अरेंज करते हैं और प्रोग्राम अरेंज करते हैं। सोशली दे आर डूइंग, अपने आप को खुश तो रखें ना, खुश तो रखें, अच्छा, पॉजिटिव रह रहे हैं, राइट है, उनका भी हक है। अगर वो ऐसे पैदा हुए हैं तो इसमें कोई उनका अपना उनका कसूर तो नहीं है ना, ऐसी है। और फिर सोसाइटी से उनको एक क्या कहते हैं धुतकार मिलना, ये बड़ा गलत है। एटलीस्ट हम इंसानों को समझना चाहिए। लोगों को डिफरेंस नहीं पता ना, मसला ये है, ट्रांसजेंडर का डिफरेंस पता ही नहीं है कि जो बाय बर्थ बेचारे मुश्किल का शिकार है, हर एक जो है जो कि अपनी विल से चेंज हो जाता है या LG में आ जाता है, B में आ जाता है, उसके वजह से धुतकारे जा रहे हैं। वो एक्चुअल इशू ये है कि उनको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है यार, वो कैटेगरी वो तो उनकी बाय चॉइस है ना, दे आर नॉट बाय चॉइस, ये तो अल्लाह की तरफ से उनको ये एक है वो बाय चॉइस वाली। अच्छा, आप इनकी मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रही हैं आप, तो क्या किस तरीके से इनकी जो है मेंटल इलनेस है, क्या है, किस तरीके से ये लोग हुए हैं? इलनेस का जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे पहले तो आइसोलेशन का डिप्रेशन, मेंटल डिस्फोरिया कहते ही इनका जो आपको कांस्टेंट, अब स्कूल जा रहा है बच्चा
और उसको छेड़ा जा रहा है कि तुम तो ये हो, जो एक हो। मखसूस तो वो तो नाम बच्चा रखे गए छोटी सी हैं। एज से ट्रॉमेटाइज हो ट्रॉमेटाइज जाएगा। हो जाएगा। अब वो क्या ट्रॉमा करेगा? उसको वो कहाँ खड़ा होगा? जो मेजर एज है इट्स आफ्टर 18 जहाँ पे दे आर एबल टू डिसाइड के हु दे आर एंड व्हाट दे वांटेड टू डू। देखो 18 तक ना वो डिपेंडेंट होते हैं, तो दे यूज्ड टू स्टे एट देयर होम विद देयर पेरेंट्स विद देयर फैमिली, जिस तरह से भी रखा जा रहा हो। बट आफ्टर 18 दे डिसाइड, दे कैन डिसाइड। फिर उनका जो गुरु होता है उनसे कनेक्ट किया जाता है और वो करके फिर ये उधर निकलते हैं, बिकॉज वहाँ उनको वो एक्सेप्टेंस मिलती है। क्या उन बच्चों को 22 से घर 26 छोड़ने साल। का दिल चाहता है कि वो किसका दिल चाहेगा? छोड़ के किसका और दिल जाएं चाहेगा? गुरु के पास? किसका नहीं ना। दिल चाहेगा? अब जब घर वाले तो ही आप लोगों को दुत्कार नहीं लगता है देंगे, घर वालों की जरा आप मेंटल पे काम बिल्कुल करें? काउंसलिंग खाली उनकी काउंसलिंग उनकी करें। काउंसलिंग भी घर होनी वाले चाहिए, जिस घर वालों घर की में भी ये होना बच्चा पैदा चाहिए। हो, उसके बिल्कुल ऊपर दे भी नीड काउंसलिंग मोर। जो उस बच्चे की काउंसलिंग तो जो है घर वालों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि यार आपके और- घर से ही आप शुरुआत करो ना। और सबसे बड़ा जो इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम के ऊपर, जब एक ये सर्टन एज को पहुंचते हैं, उसके बाद जब इनको कुछ जाहिर बात है जिस कैटेगरी में वो रह रहे होते हैं, फिर इनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनके जब हेल्थ इश्यूज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो इनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, रहने के लिए जगह ये नहीं होती, अपना कोई टेक केयर रहने करने वाला की नहीं होगा, जगह, अकेले कोई होंगे। टेक केयर करने वाला नहीं होता। और वो इतने बेचारे, अल्लाह माफ़ करे, वो क्या बता रही थी सहरी, वो कह रही थी कि इतने बुरी कंडीशन में फिर इन लोग की डेथ होती है। मतलब ऐसा कि बहुत उसका वो एक अलग ट्रॉमा होता है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इनको कोई अभी रखने इंडस वाला हॉस्पिटल नहीं वालों ने होता। हेल्थ कार्ड्स दिए इनको, अब इंडस और हॉस्पिटल बहुत हेल्प किया है, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। असल ना वही बात है, जब शुरुआत होती है ना, तो अब जैसे हमने स्टार्ट लिया है, तो अब हमसे जो लोग इनके लिए कुछ करना चाहेंगे वो हमसे आएंगे, से जुड़ते जाएंगे लोग, हमसे अब जुड़ते बड़ी जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप काम हम करें। तो बल्कि लोगों से बोलेंगे कि जो लोग इस सिलसिले में हमारी मदद करना चाहते हैं हमारे साथ आए। इसको देखिए ऐसा होता है कि पीटीवी कोई की भी तवज्जुद काम- से भी हम Yes, लोग ये बोल रहे हैं या। कि जो भी लोग इनसे जुड़ना चाह रहे हैं, इनके साथ ये इस पे काम करना चाह रहे हैं, उनको ज़रूर आना चाहिए। और ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपका कोई पेज है जहाँ पे लोग आपसे अभी जुड़ना हमने चाहें? नहीं बनाया है, आपको रीजंस पता ही है, क्योंकि थोड़ा सा सेटल वे में चलना पड़ता है, इसलिए इतना ठीक है, तो ऐसा है। ये इशू भी बहुत ऐसा ऐसा है। है, लेकिन ये आप लोग थोड़ा सा काम है। कर रहे हैं, आप लोग ने इनिशियली स्टार्ट किया जी, है जी, ये, start और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, और फिर दूसरी बात, किसी ना किसी को तो इसको शुरू करना है करना ना। ही है। अगर आप वही काम, अच्छा जब हमने सोचा कि हम कुछ सोशल वर्क या कुछ तरह करेंगे, तो फिर हमने सोचा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है। ओल्ड हाउस भी बन गए हुए हैं जहाँ पर पेरेंट्स को छोड़ दिया जाता है और पलट के पूछा भी नहीं जाता। वो काम एक अलग करने के लिए issue है। बहुत लोग हैं। बहुत सारे लोग यहाँ हैं। कोई लेकिन काम यहाँ करने के लिए कोई कर नहीं है। रहा काम। फिर हमने इसीलिए इसको, हालांकि इसमें हमारे लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी बहुत सारे, Challenges और बहुत आगे आएंगे। जाके बहुत सारे हमें थ्रेट्स भी problem आएंगी, face- वो आएंगी, threats भी लेकिन आएंगी। ऑब्वियसली देखो एक टाइम होता है। आप एक टाइम, एक एज ग्रुप के बाद, एक एज लेवल पे आने के बाद ना आप ज़रा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, अब आप बोल्डली बात कर सकते हो या कर सकते हो। जब आप यंग होते हो बहुत, तो फिर आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दिस इज़ द राइट टाइम कि हम बात कर सकते हैं, तो हम उन थ्रेट्स और को हम भी हैंडल face कर करने सकते के लिए भी तैयार हैं। हैं। हम face करने के लिए हम उन नहीं, threats को जब handle जज्बा कर सकते है हैं। और आपने काम करना है और करना इसी में है। करना है, ट्रॉमा तो फिर देखो ना, तो उनका हाँ, तो जज्बा खुद आ ठीक जाएगा। है। टू बी वेरी जब ऑनेस्ट, सही- जज्बा क्योंकि देख अच्छा लोग ट्रॉमा उनके देख के करीब नहीं जज्बा आ होते। जाएगा। लोग उनके करीब होने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे अच्छा, आप उनके हमारे ये करीब भी तो बड़ा हो। अजीब समझा जाता है, कोई और ही मखलूक है। कोई और ही यार मखलूक इंसान ऐसे है, समझा वो भी- जाता है वो यार। भी इंसान है, हाँ, वो आप भी उनके इंसान पास है। बैठो तो उनकी बात सुनो, उनको क्या क्या अल्फाज कहे जाते हैं। मतलब एक, लेकिन वो इंसान है। मतलब हम आप तो किसी बैठती होंगी, इनसे बात करती होंगी, आप लोग बड़े डिसहार्ट होते होंगे। बहुत बहुत बहुत, मतलब कि वो वाला दिन हमारा पूरा ट्रॉमे का दिन होता है कि जिस दिन हम इनके साथ बात होते करते हैं कि लोगों का इतना बुरा रवैया, इतना बुरा रवैया। हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहते हैं, हम कहते हैं हमें किसी की मदद करनी चाहिए, हमें ये करना। अरे ये पैदा हुआ है ऐसा बच्चा, तो उसमें उसका कसूर नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये समझाना है कि वो बाय चॉइस ऐसा नहीं पैदा हुआ। अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह की मखलूक मतलब उसमें उनका क्या कसूर है ऐसा पैदा होने में। ठीक है, आई थिंक आपको ये अवेयरनेस देने के लिए ज़रा सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए, Social media और आएंगे अपने इंशाल्लाह, प्लेटफॉर्म्स आएंगे, बनाने उस पे भी चाहिए आएंगे। जिसके थ्रू आप लोग आप भी पेरेंट्स की भी, PTV उन के फैमिलीज की भी आप ना या। अवेयरनेस दें, उनको उनकी पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करें। देनी ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को देनी ज़्यादा ज़रूरी बात असल में ये है कि मैं
मैं या ये भी उसी माशरे का हिस्सा हैं जिसके एक टाइम तक हमें भी नहीं पता था कि उनके क्या ट्रॉमास हैं और क्या है, हम भी उन्हीं लोगों में शामिल थे, यार ये दूर रहो। देखिए सब उसी तरह से होता है। कोई किसी को नहीं पता होता कि उनके क्या ट्रॉमास हैं अनलेस एंड अनटिल आप उसको समझने की और उनके साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करते। हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों को बताएं कि भाई दे आर, हम जैसे हम चेंज हुए ना, हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, हमारा उनके बारे में जो थिंकिंग पैटर्न था वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया। वो सबका चेंज होगा अनलेस बताया जाएगा, नॉलेज शेयर की जाएगी, बताया जाएगा, हाँ अवेयरनेस दी जाएगी ना। हमारे अवेयरनेस की थोड़ी कमी होती है, और जब अब वो सोशल मीडिया है हमारे पास, एक मीडियम तो है, उसके थ्रू आप दे सकते हैं। क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ मिलके काम करें। जो भी इस में काम करना चाहता है हमारे साथ राब्ता करें, हमारे पास आएँ, और हम जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी हम उन लोगों की करेंगे। अगर कुछ लोग उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो पीटीवी के ताउन से हमारे साथ राब्ता करें, हमारे पास आएँ और हमें बताएं कि वो हमारे इस मकसद में कितना हेल्प कर सकते हैं हमारी, और क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बात और वो बहुत ज़रूरी है। देखिए जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं, मैं स्पेशली उन लोगों से कहना चाहूँगी, अपने आप को किसी से कमतर ना समझें, अपनी औलाद को किसी से कमतर ना समझें। आप उनके लिए खड़े होंगे, दुनिया उनके लिए खड़ी होगी। आप उनको अपने लिए एक सवालिया निशान बना देंगे तो वो पूरी दुनिया के लिए सवालिया निशान बन जाएंगे। उनके लिए खड़े होइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, उनके लिए और भी लोगों जो काम कर रहे हैं कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। एक चीज़ स्टार्ट की है, इसमें आगे ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी वर्ल्ड वाइड आप लेके जाएं और सबके लिए, इन लोगों के लिए काम करें। बड़ा ज़रूरी है ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करना, उनके लिए काम करना, ताकि अवेयरनेस हमें जो है प्रोग्राम के ज़रिए ही दे सकते हैं। नाज़रीन, जैसा प्रोग्राम टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो है। उम्मीद आहे तव्हांखे ॾाढो मज़ो आयो हूंदो, ॾाढी अवेयरनेस भी मिली हूंदी। सुभाणे वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी नए टॉपिक सां, नए महिमान सां। तेसिताईं सवाल ही ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।